तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ लाइव मार्केट में। ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी होगी, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है अभी। ओके, क्या हुआ ना कि मैंने कल बजाज फाइनेंस का एनालाइज किया था, बट मैं आपको सेंड नहीं कर पाया। उसका एनालाइज बहुत ही अच्छा था। एक मिनट में देखता हूँ मैंने। ओके, ये पिक्चर इधर लेकर आना, कैसे लेके तो ये पिक्चर था। ठीक है। मैंने ये कल एनालाइज किया हुआ था और मैं सेंड करना भूल गया था थोड़ा सा। ये जो पिक्चर है, इसमें मैंने लिखा था कि साइडवेज अगर ओपन होता है बजाज फाइनेंस तो वो ऊपर जाएगा अगेन। ठीक है, क्योंकि 500 से ऊपर निकले हैं तो 600 तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर ऊपर से कुछ होगा तो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन कल ही हम नीचे का नहीं प्लान करेंगे। नीचे का हम एक दिन बाद प्लान करेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि कल की कैंडल ग्रीन क्लोज होने के हायर चांसेस थे। और ये मैं सेंड नहीं कर पाया। इसको 1 मिनट चार्ट में देखोगे ना, अगर इसको में तो कैसे ट्रेड करना चाहिए था इसको, मैं आपको वो थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, हमने जब ये प्लान कर लिया कि ये साइडवेज खुलते ही ऊपर निकलेगा, ऊपर जा सकता है, तो हमें इसमें एंट्री करना है। ठीक है। और 500 के ऊपर ही क्लोज हुआ था, 520 के, तो हमें क्या करना चाहिए था ना कि ये एरिया इसका सपोर्ट जोन बनने वाला था। एक मिनट, ये कल की क्लोजिंग यहाँ कहीं, और ये पूरा एरिया इसका स्पोर्ट जोन बनने वाला था, मतलब स्पोर्ट यहाँ से ले सकता। तो इसने ना पहले 1 मिनट की कैंडल अगर देखे तो वो ऊपर नीचे होकर नीचे क्लोज हुई। ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुई, उसके बाद नीचे आया। तो ये इसका ओपनिंग प्राइस था। ठीक है, तो जब भी कोई कैंडल इसके ओपनिंग प्राइस के ऊपर निकलती है, जैसे ये इस तरह का ट्रेड था कि ये हमारी मार्केट कल से खड़ी है, यहाँ पे ऊपर से ओपन होगा, जैसे रीटेस्ट करेगा हम बाइंग करेंगे। ठीक है, बाय अब या तो अगर वो छोटी छोटी कैंडलों में काफी नीचे आ रहा है, तब तो हम इस कैंडलों इस ट्रेंड लाइन के बाद ब्रेकआउट ऊपर को जब करेगा तब एंट्री कर लेंगे। ठीक है, जहां कई होता है कि एक दो कैंडल में, जब पहली कैंडलों में एंट्री करनी होती है, जैसे मॉर्निंग का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मॉर्निंग वो पहले 10 15 20 मिनट ऐसे ऐसे नहीं करेगा, वो हो सकता है एकदम से चला जाए, जैसे ये। तो इसमें जैसे ओपनिंग का इसका ब्रेकआउट होता है ना, ओपनिंग लेवल का, तो वहां पे हमें एंटर करना चाहिए। तो इसमें हमें यहाँ पे एंट्री कर लेना चाहिए था। ठीक है, जब इसके ऊपर कैंडल निकल रही थी तब एंट्री कर लो, या फिर जब ये ऊपर क्लोज करेगी तब एंट्री कर लो। क्लोज करोगे तो उतना स्टॉप लॉस बन जाएगा उसके नीचे का, यहाँ तक का। ठीक है, अगर ब्रेक करते एंटर कर लोगे तो थोड़ा सा रिस्की होता है फिर वो तो, बट फिर भी स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा होता है, स्टॉप लॉस ये आएगा नीचे का। तो यहाँ कहीं एंट्री करना चाहिए था ओपनिंग प्राइस जैसे क्रॉस होता है। इसके नीचे स्टॉप लॉस 15 20 25 पॉइंट के करीब स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद 600 का टारगेट था, और इसने इजीली हमें वो टारगेट दिया है 600 का। ये देखो, ये देखो ये कितना पहुंचा। 1 मिनट रुको। हाँ, 18 तारीख है ना। हाँ, तो ये देखो, ये 600 तक पहुंचा। ठीक है, 600 से ऊपर गया, बट हम इतना वेट नहीं करेंगे। हम तो मॉर्निंग का मोमेंटम ही कैप्चर कर रहे हैं, तो मॉर्निंग में एग्जिट कर देंगे। देखो 99 599 प्लस गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट अपना बुक कर लेना चाहिए था इजीली। हमें 80 90 पॉइंट तो मिलने चाहिए थे यहाँ पे। सॉरी, 80 ने बोल दिया, 50 60 पॉइंट तो मिले। ठीक है, क्योंकि ये कल से ही ऊपर क्लोज था कितना, 24 25 के पास क्लोज, मतलब हाई था इसका ना, तो 25 पॉइंट तो वो ही निकल गए। तो उसके बाद तो हमारे पास 75 पॉइंट ही बचते हैं ऊपर 600 तक टच करने के लिए। तो 75 में भी अगर हमारी एंट्री 10 पॉइंट ऊपर हो गई तो वो भी 60 65 पॉइंट मिलेंगे, तो ठीक है, अच्छा है। मतलब 1:3 4 इसमें अच्छा टारगेट मिला। तो ये एक ट्रेड था जो हमें प्लान करना चाहिए था आपको। ठीक है, और अभी इसमें सेलिंग का नहीं कुछ भी देखना चाहिए, क्योंकि अभी ये सेलिंग के लिए नहीं रेडी नहीं हो रहा है, अभी ये ऊपर के लिए रेडी हो रहा है। अभी ये ट्रेंड लाइन थी जो बना रहा है, हो सकता है सेकंड हाफ में फिर से ब्रेकआउट कर दे ये ट्रेंड लाइन को। ठीक है, फिर से ऊपर की तरफ जाए और यहाँ कहीं क्लोज कर दे, या फिर इसी जगह वोल्टाइल होकर क्लोज हो जाए, तो कुछ भी ऐसा कर सकता है। लेकिन डाउन साइड कितना अभी इसमें हमें नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अभी फिन निफ्टी को मैंने इसलिए प्लान किया क्योंकि इसकी कल को है एक्सपायरी। ठीक है, आज मंडे है, आज मिड कैप की एक्सपायरी होती है, तो वो मैं इतना ज्यादा करता नहीं हूँ। हाँ, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी है आज, सॉरी कल है मतलब। तो आज क्या है ना, आज इसमें ज्यादा टाइम डीके होगा। टाइम डीके के वजह से ऑप्शन अगर सेल करके चलेंगे तो मेरी साइड में ज्यादा मुझे पॉइंट मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर साइडवेज भी होगा ना ऐसे, तो भी मेरी तरफ मुझे ज्यादा पॉइंट मिलने के चांसेस है, मतलब कि टाइम डीके मिल जाएगा ज्यादा।
और ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट ने 10 पॉइंट साइडवेज किया 10 पॉइंट के बीच में और प्रीमियम 1 रुपया डीके होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा कि अगर 10 पॉइंट मतलब 10 पॉइंट के अंदर मार्केट 1 घंटा होल्ड करती रही या 15 मिनट आधा घंटा भी, तो मुझे इजीली अगर वो 10 पॉइंट नीचे भी क्लोज करता आने के बाद होल्ड करने के बाद, तो मुझे इजीली 7-8 पॉइंट डीके के मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसीलिए ना इसमें आज डीके का इफेक्ट ज्यादा होगा, टाइम डीके का, क्योंकि कल को इसकी एक्सपायरी है। तो इसलिए इसमें मैंने ट्रेड प्लान किया था, क्योंकि ये ना साइडवेज चक्कर में फंसा हुआ, साइडवेज जोन में इसमें फंसा हुआ है। ठीक है, जब भी ऊपर आता है, ऊपर से आता है तो नीचे प्रॉफिट बुक होता है, ऊपर से आता है तो नीचे आता है ना, नीचे से ऊपर। तो यही कर रहा है, अभी भी ये ऊपर खड़ा था ये कोई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से इसने रिजेक्शन ले लिया था लास्ट क्लोजिंग के टाइम। तो इसमें मॉर्निंग में मैंने ये ओपनिंग के लाइन में जो जहां पे इसने कल क्लोज किया था लास्ट दिन, वहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया था ऐसे। तो मैंने सोचा इसमें हम एंटर करेंगे, लेकिन मॉर्निंग की पहली कैंडल बहुत अग्रेसिव नीचे चली गई, मैं फास्ट थी, मतलब उसमें एंट्री तो नहीं कर पाया। तो मैंने वेट किया कि अभी नीचे के टारगेट वगैरह आए नहीं, तो ये हो सकता है होल्ड ऐसे करके ऊपर एक बार पुल बैक लेने आए। तो जब इसने पुल बैक लिया ना यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एंट्री करी। 1 मिनट को थोड़ा साफ करता। तो मैंने इसके इस पुल बैक में जब इसने लिया, तो मैंने यहाँ कहीं एंट्री कर ली थी जब ये वापस नीचे जा रहा था। ठीक है, और मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि इसको अभी इस एरिया के बीच में या तो क्लोज होना चाहिए, या फिर इसके नीचे नीचे ब्रेकडाउन आज करना चाहिए या कल करना चाहिए, इसको नीचे रहना चाहिए, ताकि हमें वीकली चार्ट में कम से कम इनसाइड कैंडल जहां हमें कोई रेड कैंडल देखने को मिले। ठीक है, वीकली चार्ट में, तो वीकली चार्ट में अगर रेड कैंडल देखनी है, अगर तो साइडवेज कैंडल देखनी, तो हो सकता है इसमें ही होल्ड कर जाए, तो होल्ड कैंडल दिखेगी, या थोड़ा सा ब्रेकडाउन करके फिर ऊपर आ जाए, इसमें कहीं होल्ड कर ले वोलेटाइल करके, फिर हमें इनसाइड कैंडल मिलेगी। अगर ये इस जोन को ब्रेक करके नीचे चला जाता है, तो हमें फिर एक वीकली चार्ट में रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। तो इसी हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थोड़ी सी है कि डाउन साइड इसको आना चाहिए यहाँ से। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एंटर किया था जब जिसने ये पुल बैक लिया था, वो मॉर्निंग में तो एंट्री नहीं मिली, तो उसके बाद ये पूरा टाइम होल्ड हो गया, साइडवेज हो गया। तो वहां पे मुझे साइडवेज में नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा ठीक ठाक प्रॉफिट में चलने लग गया थोड़े टाइम बाद, क्योंकि डीके हो रहा था। उसके बाद इसने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, इसी जोन से यहाँ से उठ रहा था, ब्रेक डाउन करने के बाद फिर ऊपर रिटेस्ट करने गया, फिर अब कंटिन्यू कर रहा है फॉल। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ पहले, देखो, अब आप समझो इसको अच्छे से। मैं ऐसे हाँ, तो यहाँ पर होल्ड कर रहा था पहले। ठीक है, जब नीचे आया था, तो इसने धीरे धीरे करके यहाँ से ब्रेकआउट किया और फिर अपने उसी लेवल के पास कहीं गया जहां से ये कल क्लोज हुआ था, वहां कहीं गया। ठीक है, तो इस क्लोजिंग का मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, तो जैसे फिर से इसके नीचे आने लगा, मुझे समझ आ रहा था कि ये पुल बैक ही है, ये ऊपर कोई ब्रेक नहीं करेगा, मुश्किल लग रहा है, क्योंकि व्यू हमारा नहीं बन रहा था। तो इसने डाउन साइड ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एंट्री किया, तो उसके बाद साइडवेज हुआ काफी टाइम, फिर इसने ये ब्रेक डाउन किया, मुझे लगा कि ठीक है ये ब्रेक डाउन हो गया कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन फिर उसने ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर उसमें बाद में उसने ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन के बाद फिर इसको रिटेस्ट करने गया, किसको, इस रेड जोन को इसने इसने फिर से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी, ब्रेक डाउन किया यहाँ पे, फिर रीटेस्ट किया, और फिर कंटिन्यूएशन का एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, अब कंटिन्यूएशन का एक्सपेक्टेशन था, वो कंटिन्यूस को जाना चाहिए, वैसे तो प्राइस एक्शन हिसाब से तो इसको जाना चाहिए। तो ये रीटेस्ट का मैंने यहाँ पे, मैं पैनिक क्यों नहीं हुआ जब मैंने यहाँ पे होल्ड क्यों किया, क्योंकि देखो ये बड़ी अच्छी रेड कैंडल से ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए एक ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, 3 ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये चौथी भी ग्रीन कैंडल बन रही थी। तो मुझे था कि चलो 3-4 कैंडल ग्रीन बन रही हैं, तो ऐसे करके तो इसको ब्रेक करके नहीं जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है जनरली देखा जाए तो मुझे था कि 3-4 ग्रीन कैंडल, अब इसको रेड कैंडल बन जाना चाहिए। तो वही हुआ, यहाँ पे रेड कैंडल बनी जो कि इनसाइड सी थी, थोड़ा आ रहा था और लग रहा था कि ठीक है अब आ सकता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करता हुआ ये नीचे आ गया। अब देखो इसने धीरे धीरे में जो इतना मोमेंटम किया ना, ये कुछ खास नहीं देखने में। ठीक है, ये कुछ भी खास नहीं, 510 से अभी 450 का 50-60 पॉइंट तो अभी मूव किया है, लेकिन यहां तक अगर देखा जाए ना, जब ये ऊपर आ रहा था यहाँ से रीटेस्ट करने के लिए, तब ये चल रहा था 480, मतलब सिर्फ 30 पॉइंट इसने मूव किया था स्पॉट चार्ट ने। ठीक है, 30 पॉइंट मूव किया था, और हमें ऑप्शन में काफी अच्छा डीके मिल रहा था। देखो उतने में हमें कितना मिल रहा था, मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी 80 के करीब, 85 के करीब एंट्री करी थी, हालांकि थोड़ा सा और ऊपर भी कर सकता था, छोटा सा मैंने एंट्री किया था, आपको दिखाने के लिए किया है। ठीक है, इस अकाउंट में तो ये थोड़ा सा और भी अगर एंट्री क्वांटिटी ऐड करना होता तो हम इसमें और एंट्री क्वांटिटी ऐड कर सकते थे, 90 पर 92 95 यहाँ कहीं ऐड कर सकते थे। ठीक है, बट मैं दूसरा अकाउंट मैनेज कर रहा था, तो इसमें फिर यहाँ पर ही एंट्री हुआ मेरे से, तो हमने फिर भी अच्छी जगह पे एंट्री की, 85 के करीब एंटर किया। तो जब ये साइडवेज हो रहा था,
हमें यहाँ कहीं तक मिला हुआ था, तब भी हमें इजीली 30 पॉइंट मिले थे, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, क्योंकि इसी का हाई जिसका प्रीमियम चार्ट है, ठीक है, 21,500 का कॉल है ये, ऊपर से अगर देखो तो, जो कि बनता है ये वाला 21,500 का कॉल, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा इन द मनी सेंड बोल रहा हूँ, इन द मनी मैंने सेल कर दिया था, ये वाला प्राइस जो है यहाँ कहीं पे मैंने जब एंट्री करी थी, तो मैंने पहले इधर का ही सेल कर लिया इन द मनी, जिसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है, उसमें फिर पॉइंट ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं अगर वो ज्यादा अंदर आता है, जैसे सुभाषी सर करते हैं ना, पावर स्टॉक करते हैं, कि वो उनको जब डायरेक्शन पता चलती है कि इधर को ही जाएगा, तो उधर का वो आगे वाला कोई ना कोई सेल कर लेते हैं जहां तक उनको लगता है। तो मुझे भी लग रहा था 500 के तो नीचे आ ही जाएगा, तो मैंने भी ये ऊपर, जब ये 500 के ऊपर चल रहा था, तो मैंने 500 वाला सेल कर लिया, हालांकि ज्यादा इन द मनी तो नहीं है, एट द मनी के करीब ही है वैसे तो, बट आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ। तो इसमें भी हमें 30 पॉइंट मिल रहे थे, जो कि 1:2 था, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, इसी हाई का मैंने स्टॉप लॉस रख लिया था, ठीक है। और 15 पॉइंट ही थे, उसके आगे मुझे 30 पॉइंट मिल रहे थे उस टाइम तक, ठीक है, जब वे वहां पे होल्ड करता। मुझे तो आइडिया है कि ये काफी नीचे जाएगा, मतलब 400 तक तो टच करना चाहिए इसको, 400 के करीब जाना चाहिए इस लो के पास। देखते हैं, हो सकता है नीचे का जोन ब्रेकडाउन भी कर दे, हो सकता है यहाँ कहीं जाकर क्लोज हो जाए। तो फिलहाल अभी हमें उस 15 पॉइंट के आगे हमें अभी ये 40-45 पॉइंट के करीब दे रहा है, 1:2.85 मिल रहा है अभी फिलहाल। तो चांसेस तो काफी हाई है कि हमें 1:3 तो मिल जाएगा इजीली यहाँ पर, यहाँ कहीं तक इसी लो तक अगर देखा जाए तो 41 तक तो अभी अभी आ जाएगा, जो मुझे लग रहा है कोई 1-2 मिनट में, ठीक है, 40 तक के करीब, 41, 40 या 41 के करीब आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे 1:3 मिल जाएगा, ठीक है। और देखेंगे, इसको होल्ड करते हैं कहाँ तक जाता है, क्या करता है क्या नहीं, है ना, तब तक हम इसको 1:4 भी लेने का कोशिश करेंगे, अगर मिलता है तो 60 पॉइंट, 15 पॉइंट के आगे 60 पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। और इसको मैं साथ में 15 मिनट चार्ट भी देख रहा था, अगर आप देखो तो 15 मिनट चार्ट को कैसे साथ में देखना चाहिए, उसका थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो, जब ये मैंने यहाँ पे एंट्री करी ना, तो ये ग्रीन कैंडल बड़ी सी बन रही थी, तो मुझे समझ था कि इतना दूर से ये बीच में से चला, और ऊपर का रेजिस्टेंस इसका ये 15 मिनट चार्ट में है ना, ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, ऊपर 5 मिनट का है, इधर हमने ऑप्शन का चार्ट लगाया 5 मिनट, ठीक है। तो इतना दूर से, मतलब बीच में से ये डायरेक्ट गया, 3 कैंडलें, 2 छोटी ग्रीन और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाकर गया, और मुझे था कि ऐसे सीधा ब्रेक तो नहीं कर देगा, ब्रेक तो नहीं कर सकता, मुश्किल है। तो मैंने यहाँ कहीं फिर एंट्री कर लिया था छोटे टाइम के वो देखते हुए, जैसे ही ये वापस इसके अंदर आ रहा था ना, तो वहां पे मैंने एंट्री कर लिया था। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ठीक है, अब ये बड़ा रेड कैंडल बना 5 मिनट चार्ट में, ये नीचे कहीं क्लोज हुआ, तो मुझे 15 मिनट चार्ट में ये रेड कैंडल दिखने लगी, अच्छी बड़ी रेड कैंडल दिख रही थी। उसके बाद ये पूरा साइडवेज होता रहा, बीच में ग्रीन कैंडल 5 मिनट में दिख रही थी कि बड़ी बड़ी ऊपर को जाने की कोशिश कर रही। बट मुझे जो कॉन्फिडेंस आ रहा था वो इसलिए आ रहा था होल्ड करने का, एक तो सेलिंग किया हुआ है, तो सेलिंग में डर नहीं था कोई, ठीक है। दूसरा, मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए भी आ रहा था क्योंकि ये मैं अगर 15 मिनट की कैंडल देखूं, तो वो इनसाइड थी छोटी सी ग्रीन कैंडल, फिर एक छोटी सी इनसाइड ग्रीन कैंडल, फिर एक छोटी सी, तो हमें पता है एक बड़ी रेड कैंडल के बाद जब कोई दो तीन छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, जनरली वहां से बड़ी कैंडल बनती है रेड, है ना, बड़ी बननी चाहिए। बट ये यहाँ पे उस टाइम अगली कैंडल तो बड़ी नहीं बनी, थोड़ी छोटी सी बनी थी, उसके आगे भी इतनी बड़ी नहीं बनी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बनी ये वाली रेड कैंडल। तो उसके बाद रेड कैंडल बनी, मुझे था कि चलो छोटी छोटी 3 ग्रीन कैंडलों के बाद अब रेड कैंडल ने डाउन साइड ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है। बट उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनने लग गई, ठीक है, ग्रीन, तो मैं फिर भी मतलब यहाँ पे ये एरिया में ये चीज होने लग गया, तो मैं फिर भी होल्ड कर रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर है। तो उससे पहले मेरे पास ये स्विंग बन गया था एक बहुत अच्छा, तो उसके बाद इसने फिर ब्रेक डाउन किया इस रेड कैंडल से, 15 मिनट की रेड कैंडल नीचे क्लोज हुई, तो मुझे कंफर्म हुआ कि ठीक है, अब ये लेवल हमने क्लोज कर दिया नीचे का, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होता है, अब 15 मिनट में दिख रहा है कि ये क्लोज हो गया, नीचे का लेवल इसके बिल्कुल ऊपर क्लोज हो गया, लेकिन 5 मिनट में फिर ये 3 कैंडलें रेड बन चुकी थी, ठीक है, 3 बड़ी बड़ी, 2 ठीक ठाक रेड कैंडल थी, एक बड़ी रेड कैंडल थी। तो 3-4 ऐसे कैंडल बनने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि 5वीं कैंडल 6-7-8 ऐसी बड़ी बड़ी बनकर नीचे चली जाए, ऐसा नहीं होता। तो एक रीटेस्ट का भी एक्सपेक्टेशन था कि ये थोड़ा सा रीटेस्ट करने आ सकता है, तो इसने वही किया, 2-3 ग्रीन कैंडलों से रीटेस्ट करने की कोशिश करी। यहाँ से फिर से मैं सोच रहा था कि फिर से डाउन जाना चाहिए इसको, तो उसने फिर यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाई, मुझे होल्ड किया वहां पे रेड कैंडल ने, फिर उसके बाद नीचे आना शुरू कर दिया, ठीक है, तो फिर उसी हिसाब से ये नीचे आया।
तो फिर 15 मिनट में भी देखा जाए तो इसने वही चीज किया, इस बड़ी रेड कैंडल के 50% ही पुल बैक लिया, है ना, 55% ही पुल बैक लिया, उसके बाद फिर इसने डाउन साइड कंटिन्यू करने की कोशिश करी है अभी। तो अभी ये यहाँ पर आकर खड़ा है। तो ऐसे थोड़ा मल्टी फ्रेम जो देखते हैं ना, टाइम फ्रेम देखते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी चीजों में कॉन्फर्मेशन मिलती रहती है, कॉन्फिडेंस आता रहता है। अब देखो एक रेड कैंडल, 2 3 4, ये बैक टू बैक कहां से कहां तक आ गया। तो ऐसे तो नहीं जा सकता, इसको एक आध ग्रीन कैंडल तो बीच में बनाना पड़ेगा ऐसे पुल बैक के लिए, ठीक है। हो सकता है पुल बैक लेकर फिर नीचे आ जाए, और हो सकता है ये वापस ऊपर ही चला जाए। ऊपर भी तो कुछ भी हो सकता है, अगर ट्रेंड चेंज उसको करना हुआ अभी छोटे टाइम के हिसाब से भी, तो ये पुल बैक लेकर नीचे नहीं आएगा, तो ये यहाँ से होल्ड होल्ड करता हुआ ऊपर को चला जाएगा धीरे धीरे। तो हमें समझ आएगा, हम निकाल लेंगे, कहीं यहाँ निकाल लेंगे स्टॉप लॉस, यहाँ निकाल देंगे, यहाँ निकाल देंगे। ये हमारे पास स्विंग बनते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ ट्रेड कर लो, यहाँ से यहाँ ट्रेड करो, यहाँ से यहाँ, ठीक है। बट मैंने फिलहाल कुछ ट्रेड नहीं किया, वहीं पे रखा हुआ है। अभी थोड़ा सा नीचे ले आऊंगा, क्योंकि अब लॉस लेने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ये सीन है, ठीक है। आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि कैसे चीजें। अब देखो, अगर इसको नीचे अब आना आना भी है ना, तो ये ऐसे बैक टू बैक 4 5 रेड कैंडल बनाकर नहीं आ सकता, ये स्ट्रेच हो गया छोटे टाइम के हिसाब से भी। तो इसको एक आध ग्रीन कैंडल बनाना पड़ेगा। तो मीन्स कि इस रेड कैंडलों के 40-50% तक ऐसे पुल बैक करेगा, जो अभी ये कर रहा है ग्रीन कैंडल से, ठीक है। इसको ये आधा ग्रीन कैंडल सा ही क्लोज करना चाहिए वैसे तो, थोड़ा सा भी ग्रीन कैंडल क्लोज करे ना, पूरा बुलिश कैंडल ना क्लोज करे, थोड़ी सी ग्रीन कैंडल क्लोज करे, तो बीच में कंफर्मेशन रहेगी कि ठीक है, बायर्स को एक मौका दिया था छोटे टाइम में भी हमने, 5 मिनट में कैंडलों में दिया था, बट उन्होंने नहीं संभाला। तो यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, उसके बाद फिर ये नीचे कंटिन्यू करे, तो फिर ये 4 कैंडलों का स्ट्रेच नहीं रहेगा, फिर हम इसको स्ट्रेच में नहीं गिनेंगे। ये जो स्ट्रेच है ना, 4 कैंडल धीरे धीरे दिख रहा है कि बैक टू बैक नीचे आ रही, अगर ये ग्रीन कैंडल थोड़ी सी क्लोज कर दे ना ऐसे ही, आधी ग्रीन जब पूरी भी कर दे, जैसा भी करके ग्रीन थोड़ी सी क्लोज हो जाए, तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि ठीक है, ये बायर को भी एक मौका दिया, पुल बैक 40% करीब लिया हुआ है, उसके बाद फिर नीचे चला जाएगा तो अच्छा लगेगा, और अच्छा होगा फिर नीचे जाने के लिए भी, क्योंकि फिर हम इस रेड कैंडलों में हमें ये पुल बैक मिल चुका होगा ग्रीन कैंडल का, ये स्ट्रेच नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके ही है। तो मार्केट कई बार ऐसे कंफ्यूज कर, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, 15 मिनट चार्ट देखो, 5 मिनट देखो, छोटा है, आपको साफ दिख रहा है कि हम ऊपर के एरिया से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, और नीचे के एरिया से ऊपर आ रहे हैं। तो अभी हम ऊपर क्लोज किए थे, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आना बनता है, ठीक है ना। अब हम पहली कैंडल में इतना नीचे आए तो वो सस्टेन नहीं किया, ठीक है, उसने नीचे का टारगेट नहीं दिया, देखो नीचे जाकर टच नहीं किया, नीचे का सपोर्ट टच नहीं किया, उसके 50% ही आया, इसी पूरे जोन के देखा जाए तो आधा ही आया, आधे के बाद फिर ऊपर को पुल बैक ले लिया। मैं यही बोलता हूँ, अगर दोबारा पुल बैक ले लेता है ना, पहले अपना टारगेट देने से पहले ही पुल बैक दे देता है मतलब सेलर को, तब वो फिर से आने की कोशिश करता है, और वो हो सकता है फिर वो प्रॉपर टच करे, उसको प्रॉपर सबको टारगेट मिले वो वाला, ठीक है, सेलर को टारगेट मिले। अगर मान लो सेलर को टारगेट नहीं मिला, जैसे अभी यहाँ पे टारगेट मिला नहीं था, ये यहाँ कहीं तक आया और वापस चला गया, तो सेलर का ये टारगेट आज का पेंडिंग है अभी, अगर अगर उन्होंने बड़े ट्रेडर ने यहाँ से सेल किया हुआ है, ठीक है, और उनका टारगेट डाउन साइड का भी पेंडिंग है, यहाँ पर टच होना पेंडिंग है, तो वो वहां तक लेकर आएंगे। अगर ये मॉर्निंग में यहाँ कहीं आ जाता और भी नीचे आ जाता 400 के करीब, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत रहता, फिर वो दोबारा इतना नीचे लेकर आने में इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि फिर वो अपना सुबह ही प्रॉफिट बुक कर लेते, ठीक है ना सेलर। तो अभी ये इस तरह से चल रहा है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका ऑप्शन डाटा दिखा देता हूँ। ऑप्शन डाटा कैसे देखते हैं, एट द मनी हम 500 के करीब चल रहे हैं, 500 450 के करीब चल रहे हैं ना, 21,000 फिन, सॉरी ये निफ्टी का है, फिन निफ्टी खोल लेते हैं, 1 मिनट रुको। ओके, तो हम चल रहे हैं वही 21,500 से 450 के बीच में चल रहे हैं ना, हम 400 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसे, है ना, ऊपर नीचे को आ रहे हैं। तो इधर देखो क्या हो रहा है, इधर हो रहा है शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप मीन्स की ये ऊपर कॉल वाले, इस साइड कॉल वाले हैं, इस साइड राइट साइड पुट वाले हैं, जो पुट वाले जो ऊपर लेके जाना चाहते हैं, कॉल वाले जो नीचे लेके आना चाहते हैं। तो कॉल शॉर्ट हो रही, कॉल शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप मतलब जो शॉर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो बिल्ड हो रहे हैं, है ना। तो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कह लो समझने के लिए ना, अच्छी समझ आता है ऐसे। तो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो मीन्स वो और सेल कर रहे हैं ऊपर से लोग, ताकि उसको नीचे लेके जाएं, ठीक है। तो कॉल, ये कॉल सेलर है सभी, इधर इधर पुट सेलर है। पुट सेलर जो है, पुट को अगर सेल करते हैं ना, हम पीई को सेल करते हैं, तब वो ऊपर जाने के लिए रेडी होता है ना।
पुट को अगर सेल करते हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन सेल करेंगे तब ये ऊपर व्यू बनेगा कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। तो इधर पुट सेल नहीं हो रहा, मींस कि पुट शॉर्ट नहीं हो रहा, ठीक है। इस दो को छोड़कर, ये तो बहुत दूर के हैं, इनको तो छोड़ को इधर क्या हो रहा है, इधर पुट शॉर्ट नहीं, तो पुट शॉर्ट होना चाहिए था अगर मान लो कि मार्केट को ऊपर लेकर जाना होता, ठीक है। इधर भी पुट शॉर्ट होना चाहिए था, जैसे लिखा ना शॉर्ट बिल्डअप, ऐसे शॉर्ट एट द मनी के पास शॉर्ट बिल्डअप होना चाहिए था। इधर क्या लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या है, लॉन्ग बिल्डअप का मतलब है कि लोग पीई को बाय कर रहे हैं, ठीक है। जहां तक मेरी नॉलेज है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही है। तो पीई को बाय कर रहे हैं। अगर पीई हम कब बाय करते हैं, पुट तब बाय करते हैं जब मार्केट नीचे लेके जाना, हमें नीचे का व्यू होता है, तो हम पीई बाय करते हैं कि मार्केट नीचे जाए। तो ये पीई बाय कर रहे हैं, देखो ये एड द मनी के करीब है ना, 300 तक, 500 से लेकर कह लो कि 350 तक के लोग पुट बाय कर रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि ये यहाँ कहीं इतना दूर तक जाएगा, तो मीन्स की पुट बाय। अब पुट बाय हो रहा है, पुट बाय का मतलब डाउन साइड व्यू है, इनका भी डाउन साइड व्यू है, तो मतलब ये भी हमारे साथ मैच कर गए, तुम्हारे दोनों चीजें टिक कर गई, ठीक है। अब अगर तो पुट बिल्ड हो रहा होता, पीई वाले बिल्ड हो रहे होते, तब तो ऊपर लेकर जाते, ठीक है। अगर पुट वाले निकल रहे हैं, जो मान लो पहले से बैठे थे ऊपर लेके जाने के लिए, अगर बैठे थे जो, अगर वो निकल रहे हैं तो वो क्या होगा, तो उनकी शॉर्ट कवरिंग होगी। तो पुट वाले भी तो शॉर्ट कवर करेंगे ना, मतलब वो भी निकलेंगे, अपना कवर करेंगे, जो उन्होंने सेल करके रखा था शॉर्ट है ना, वो कवर करेंगे। तो ये जो दो स्ट्राइक दिख रही है, ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है, जहाँ पे ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं। एक कौन सा है ये, 521, 550 और 600, इनको समझ आ गया कि मार्केट अब नहीं जाएगा ऊपर, तो ये अब निकलना शुरू कर दिए, ठीक है। जब तक तो ये लॉन्ग बिल्डअप है, तब तो ये हमारी साइड ही है, ये पुट वाले भी, ठीक है, डाउन साइड के लिए, ठीक है। अगर ये शॉर्ट बिल्डअप बनने लग गया, तो समझो फिर वहां पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लोग ऊपर लेके आना चाहते हैं। अब ऊपर दो बार लिखा है ना शॉर्ट बिल्डअप, मीन्स कि ये लोग हैं जो ऊपर लेके आना चाहते हैं। ये कौन से लोग हैं, ये देखो, ये है 250 वाले और 300 वाले। जो 250 और 300 का लेवल है ना, 21,300 और 21,250, ये लोग को लगता है कि इसके मार्केट ऊपर रहेगी और ऊपर जाएगी, तो इसलिए ये शॉर्ट बिल्डिंग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, ये लोग मतलब एंटर कर रहे हैं ऊपर लेके, ऊपर रखने के लिए मार्केट। इनको लगता है 300 और 250 के ऊपर रहेगी मार्केट, ठीक है। ये 250 से ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ऑप्शन डाटा थोड़ा काम करता है। ये एडवांस चीजें हैं, इनको सीखो आगे के लिए। फिलहाल आप स्टॉक में ट्रेड करो, स्टॉक में बहुत अच्छी चीजें आपको समझ आती हैं, बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है। और अगर ये हम देखें, इसमें देखा जाए तो ये देखो, जो आज ऊपर का जो चार्ट है ना, ये वाला ऊपर का हाफ एरिया, वो आज का है, ठीक है, इंट्राडे का। नीचे वाला जो है वो टोटल है पूरा, उसमें मंथली वीकली आगे आगे के जो वीक हैं सभी, वो सभी इसमें नीचे में ऐड है, ठीक है। फिलहाल हम ऊपर की बात करते हैं, आज की। आज ये क्या है, ऊपर जो रेड वाला है, ये है कॉल सेलर, जो कॉल सेल कर रहे हैं ना, तो ये है कॉल सेलर, इस पे सीई लिख देता हूँ। कॉल सेलर है जो नीचे लेके आना चाहते हैं मार्केट को। जो आज ऊपर लेके आना चाहते थे मार्केट को, वो कौन थे, पीई सेल वाले, जो पुट सेलर थे, वो ये पुट सेलर कितने कम है, सिर्फ 2 लाख के करीब है, 2-2.5 लाख के करीब है। जो नीचे लेके आना चाहते हैं वो 5.5 लाख के करीब है ना। तुम्हारे ऊपर से प्रेशर ज्यादा है, तो मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। अगर हम ओवरऑल व्यू देखें आगे का, आगे के हफ्तों का, आगे का मंथ का, तो उसमें भी देखो, इसमें 11 लाख से ज्यादा है, ठीक है। कॉल सेलर जो ऊपर से नीचे लेके आना चाहते हैं मार्केट को, जो ऊपर लेके आना चाहते हैं वो 8-8.5 लाख के करीब है, ठीक है। तो मतलब जो ऊपर लेके आना चाहते हैं वो बहुत कम है, उनका वो भी कम है, तो ऊपर से प्रेशर ज्यादा है। ऊपर से देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल है, कितना वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है। तो अभी की अगर बात करें तो 21,500 के ऊपर बहुत बड़ा कॉल राइट हो रखा है, ठीक है, जिसमें हम भी शामिल हैं, ठीक है। हमने भी इसमें योगदान दिया है, जो छोटी सी क्वांटिटी सेल करके बैठे हैं ना 21,500 की, तो हम भी इसमें आते हैं, कॉल सेल करके बैठे नीचे लेके जाने के लिए। उसके बाद 450 पर भी बहुत अच्छा कॉल सेलर है, ठीक है। कॉल, ये रेड वाले कॉल सेलिंग कर रहे हैं, मैं ऊपर से नीचे लेके आना, 450 पर भी कॉल सेलर हावी है। पुट सेलर तो इतने ही है, देखो ग्रीन ग्रीन तक, ये पुट सेलर है ना जो ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो वो तो कुछ भी नहीं है हमारे आगे, हमारा फिर भी ज्यादा है, ठीक है। 450 वालों का भी ज्यादा है और हमारा 500 वालों का भी ज्यादा है, ठीक है। तो हमने ये ज्यादा सेल कर रखा है। तो अब देखो नीचे से सपोर्ट देने वाले हमारे पास में जो 2 लेवल है, उसमें बहुत कम है, उसमें कॉल सेलर ज्यादा है। जो 400 का पुट है, 21,400 का, उसमें दोनों सेम है ऑलमोस्ट, है ना। उसमें कॉल सेलर भी सेम है और पुट सेलर भी सेम है, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा टफ कॉम्पिटिशन होगा, इनमें फाइट होगी बायर सेलर में। तब तक हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, हमारा टारगेट ही 400 तक है, हम 500 से 400 तक लेकर आना चाहते हैं उसको, जब वो आ जाएगा हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे वहां पे, है ना। तो
ये सीन है, इस तरह से डाटा देखते हैं। ओवरऑल भी देखा जाए तो 21,500 पर बहुत ही बड़ा कॉल राइट हो रखा है पहले से, जो ओवर टोटल है। जो जो आज पुट सेलर थे ना, जो उन्होंने ऊपर जाने का सोचा था, 500 के लेवल पर भी ऊपर जाएंगे हम यहाँ से, तो वो पहले यहाँ तक थे, ठीक है, यहाँ तक उन्होंने सेल किया था, मतलब 50,000 तक कह लो कि सेल किया था, ठीक है, इस साइड दिख रहा है ना 50,000, ठीक है, तो उन्होंने 50,000 तक पहले सेल किया था। बट जैसे उनको समझ आया कि मार्केट नीचे आ रही है, जैसे मार्केट नीचे जाती रही और वो फिर वो निकलना शुरू कर दिया, तो ये जो खाली एरिया दिख रहा है, इतने में वो निकल चुके, इतने निकल गए हैं। अब वो कितना रह गया, 25,000 के करीब है, 25-26,000 या 27,000 ही रह गया इसमें, बाकी ऊपर से वो 25,000 के करीब निकल चुके हैं इसमें डर कर, ठीक है, उनको समझ आ गया कि नहीं जाएगा, तो ये पुट सेलर इसमें निकल गए। पहले यहाँ तक ऐड हुए थे, ठीक है, बट अब थोड़े उसमें भी उसमें भी से भी वो निकल गए। तो ये इसलिए जहां तक डार्क ग्रीन दिख रहा है ना, फिल हो रहा है ग्रीन वाला, उतने तक वो बैठे हैं। जो ऊपर से खाली हो गया वो निकल गए, मतलब पहले यहाँ तक आए थे बट वो थोड़े से फिर उसमें से निकल गए, अब इतने ही बचे हैं जहां तक वो डार्क का है, ठीक है। जो हमारा कॉल का है वो तो पहले तो ये थोड़ा खाली था ऊपर से, ठीक है, जैसे ये देखो, ये थोड़ा सा खाली है ना ऊपर से, ये मतलब कि यहाँ से लोग ऐड तो यहाँ तक हुए थे बट बाद में थोड़े से निकल गए और वो थोड़ा खाली हो गया ऊपर से। हमारा तो इधर का आज का तो खाली हुआ ही नहीं है, पूरा फिल है, मतलब पूरे ऐड ही होते जा रहे हैं, कोई भी निकला नहीं है यहाँ। 450 पर भी ऐड ही होते जा रहे हैं लोग, निकला नहीं है कोई भी, ठीक है। अगर ऊपर को मार्केट आ जाता है तो ये भी निकल निकल जाएंगे डर को थोड़ा बहुत, जैसा भी उनका व्यू होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ आ रही है थोड़ी बहुत, कैसे हम एनालाइज कर रहे हैं, कैसे हम समझ रहे हैं। अब देखो इसका क्या सीन है। जैसे फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट किया, यहां से कंटिन्यूएशन गया, इसको आगे कर जाना चाहिए था कंटिन्यूएशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी का एक बार होता है कि चलो हाँ रीटेस्ट होगा, ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट होगा तो जाएगा। जब दोबारा आ जाता है ना, दोबारा रीटेस्ट में उतना दम नहीं बचता, क्योंकि ये बेचारे निकल जाते हैं। जो पहले रीटेस्ट के टाइम लोग ऐड हुए ना, बिल्कुल एग्रेसिवली एंटर हुए होंगे पूरे एक्साइटमेंट के साथ, जब वापस ऊपर आ जाता है, नीचे जाने जाने से पहले ही नीचे नहीं जाता, तब ये बेचारे निकलना शुरू कर देते, फिर ये दोबारा ऐड नहीं होते। यहाँ पर फिर सेलर को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा नए लोगों को लेकर आना पड़ता है ताकि वो नीचे लेके आए, जोर लगाना पड़ता है। बट वहां पे फिर उतने लोग एक्टिव होते नहीं है, क्योंकि ये निकल जाएंगे। अब देखो कैसी अग्रेसिव कैंडल बन रही है ना, तो ऐसे ही होता है। तो जब ये अग्रेसिव बनती है तो फिर ये नहीं ऐड होंगे यहाँ पे लोग, ठीक है। सो आई होप आप ये सब, आपको थोड़ी सी चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। मेन आप स्टॉक में फोकस रखो, क्योंकि स्टॉक में ज्यादा अच्छा रहता है पहले सीखने के लिए, ठीक है। देखो ये ब्रेक कर रहा है ना, थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा है, जैसे आपको बोला कि ये ट्रेंड लाइन जो है, जो फ्लैग पैटर्न, ये इसका कह लो कि पोल और ये फ्लैग, अब इसमें साइडवेज होकर अब फिर से ब्रेक करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।